हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जो AIOAT जो ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, जो स्पेशल BSTC या स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा लेवल के कोर्स के लिए एडमिशन से संबंधित पूरा प्रोसेस हुआ है, उसके रिगार्डिंग लेटर जारी हुआ है 16 सितंबर 2022 को कि एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं पूरी तरह से। ये नोटिस सर्कुलर उन्होंने जारी किया है कि द NBER RCI कंडक्टेड ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन टू RCI अप्रूव्ड डिप्लोमा लेवल कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। ये सिर्फ 2022-23 वाले कैंडिडेट के लिए है, वो भी जिन्होंने AIOAT का फॉर्म भरा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। तो उसके रिगार्डिंग है, शेड्यूल है। देखिए, पहला है इसमें तीन शेड्यूल में 3 राउंड दिए हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड ओपन राउंड। फर्स्ट राउंड के रिगार्डिंग है कि पहला इंस्ट्रक्शन है डिस्क्रिप्शन में कि डाउनलोड ऑफ अलॉटमेंट लेटर बाय द कैंडिडेट फ्रॉम देयर लॉगिन पैनल। अपनी जो लॉगिन डिटेल है, जो ID है, पासवर्ड है या जो भी फॉर्म नंबर है, उसको आप फिल करिए। और फर्स्ट राउंड जो है वो 16 सितंबर 2022 से स्टार्ट है। आप वहाँ से जाइए, अपना अलॉटमेंट लेटर यानी कि आपको जो भी कॉलेज आपने चूज किया है वो कॉलेज आपको उसमें दिखाएगा, वो लेटर आप रिसीव करिए और आप कॉलेज में पहुंचिए। बाकी और भी चीज़ें क्या क्या होगा आगे पूरा प्रोसेस जानिए। फर्स्ट राउंड में ही रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट एट देयर अलॉटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड रिक्विजिट फी। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी फीस है, उसके अकॉर्डिंग आप जाइए, जो कि 16 से 20 सितंबर 2022 तक ये आपको करना है। रिपोर्टिंग ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट ऑन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा पोर्टल पर डाला जाएगा 16 से 21 सितंबर 2022 तक। इसके बाद ये तीनों का है, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड का, कि पब्लिशिंग ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट ऑन द RCI वेबसाइट। ये आपका 10 अक्टूबर तक आपको दिख जाएगा। बाकी 3 तरीके की डेटें हैं इनमें। जो सेकंड राउंड का है वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जो 22 से 26 सितंबर तक चलेगा। और 22 से 27 सितंबर 2022 तक ये आपको पता चल जाएगा कि जो भी पोर्टल है उसमें आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो भी एडमिटेड कैंडिडेट है वो आपको दिख जाएगा। ओपन राउंड आपका 28 सितंबर से स्टार्ट होगा और 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 तक ये चलेगा। वो कैंडिडेट जाएंगे वहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में या तो रह गए हों या तो फिर ऐसे हों कि किसी को चेंज करना हो कुछ। और 28 सितंबर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 तक ये आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से पता चल जाएगा, जो भी आपका एडमिशन हो चुका है, और 10 अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगा। ये दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग फॉर द कैंडिडेट्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर इनक्लोज एट एनेक्सर A एंड B। देखिए, सभी के लिए है। एनेक्सर A में जो कि बात कही गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये, कि जो गाइडलाइन है कैंडिडेट के लिए, इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन फॉर द कैंडिडेट। ये विद्यार्थियों के लिए है जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड गाइडलाइन है। चलिए देखते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं वो ध्यान देंगे, जितने भी नीचे बिंदु लिखे हैं, जो भी जिन्होंने अपीयर्ड हुए हैं, केवल वही बंदे, वही व्यक्ति, वही कैंडिडेट जाएंगे एडमिशन लेने जो ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट को पास किए हैं। पहला है कि कैंडिडेट अपीयर्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर होना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बाय यूजिंग देयर यूजर ID एंड पासवर्ड एज पर द शेड्यूल मेंशन इन द अफोरसेड सर्कुलर। जितने भी सर्कुलर में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग चलिए। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर अलॉटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। देखिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ध्यान से सुनिए, जानिए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के आप पहुंचेंगे वहां पर आपका एडमिशन होगा ही नहीं। चलिए देखते हैं। पहला है कि प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड फॉर AIOAT 2000। जब आपने शुरुआत में फॉर्म भरा होगा 500 रुपये जिसमें लगे होंगे, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा
वो एप्लीकेशन फॉर्म साथ में लाइए। स्कोर कार्ड जो जो आपका मतलब एग्ज़ाम दिए हैं और पास हुए हैं कि मेरे 40 नंबर है, 35 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, 80 नंबर हैं, जो भी स्कोर कार्ड लाइएगा, यानी कि रिजल्ट जो आया है उसका मार्क्स कितने आए वो लाइएगा, वो वाला लेटर। एंड अलॉटमेंट लेटर जो अभी ऊपर हम बात कर रहे थे, तो वो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से मिल जाएगा अपनी लॉगिन डिटेल में। और ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th, यानी कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। 2 सेट फोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल के साथ आना है और 2 सेट फोटोकॉपी भी चाहिए। इसके अलावा 2 लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ्स, बैकग्राउंड थोड़ा ठीक ठाक रखें, ऐसा नहीं कि पीछे पेड़ है या सेल्फी लेकर के फ़ोटो चले आएँ, ऐसा मत लाइएगा। थोड़ा सा पासपोर्ट साइज़ बेहतर फ़ोटो लाइएगा, कलर्ड लाइएगा। इसके बाद आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, लाइएगा। इसके बाद ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप सामान्य नहीं हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लाइएगा, और अगर सामान्य हैं और अगर आपका EWS बना है तो वो भी लेकर के आइएगा। अगर आप PWD मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, किसी डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं तो भी आप सर्टिफिकेट लाइएगा, लेकिन वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो भी है मेन व्यक्ति उसके द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। इन केस कैंडिडेट बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि PWD है या कोई भी है, तो वो पॉलिसी लागू होगी, अप्लीकेबल ओनली टू द गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फी एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय RCI, जो RCI कहता है उतनी फीस देनी है, फालतू की फीस नहीं देनी। कई जगह 1-1 लाख 2-2 लाख दिया जाता है, इन सब चीज़ों से भी बचें। इसके बाद है कैंडिडेट टू ऑब्टेन एक्नॉलेज फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन फ्रॉम देयर अलॉटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड रिटेन द सेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आपका एडमिशन हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा संस्था के द्वारा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो आपको वहाँ से एक कन्फर्मेशन पेज जरूर मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट पेज जरूर मिलेगा कन्फर्मेशन का कि आपका एडमिशन हो चुका है और आपको उसको लेना ही लेना है। ऐसा नहीं कि बाद में ले लेंगे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, उसको लेकर के ही जाइए। नेक्स्ट है कि वंस एडमिशन इज कन्फर्म्ड बाय द अलॉटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू चेंज द कोर्स एज वेल एज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर एक बार आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है तो आप ना तो इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं, ना तो कोर्स चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते एक बार अलॉट होने के बाद। इसके बाद है कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट फॉर एडमिशन इन द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंस राउंड में बी परमिटेड टू टेक एडमिशन ड्यूरिंग ओपन राउंड। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट एंड जो भी सेकंड राउंड दिया हुआ है उसमें आप रिपोर्ट नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए परमिटेड टू टेक एडमिशन ड्यूरिंग ओपन राउंड। ओपन राउंड में आप जा सकते हैं ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट। डिपेंड करता है कि कहाँ पर सीट खाली है, किस इंस्टीट्यूट में, या नहीं खाली है, और अगर खाली है तो आप जा सकते हैं। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब किसी भी तरीके से अगर आपने जो पैसा जमा किया है फीस के रूप में वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। कल को आप बुला करके कहें कि नहीं नहीं मुझे एडमिशन नहीं लेना है, मेरा फीस वापस करो, तो ऐसा बिल्कुल भी वापस नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी इन ऑब्जर्व in any of the information and documents submitted by the candidates at any stage, NBR RCI shall reserve the right to cancel the admission without assigning any reason। अगर आपका किसी भी तरीके का दिक्कत पाया जाता, कोई फर्जी मार्कशीट लगा दे, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दे, या किसी भी तरीके का गलती पाया जाएगा, तो आपका कभी भी जिस समय पकड़ में आ जाएंगे, भले ही वो आप सेकंड ईयर में हों, भले ही वो आप फर्स्ट ईयर में हों, जिस समय आप पढ़ रहे होंगे उसी समय आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात है भैया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइन नहीं होगी तो मज़ा ही नहीं आएगा। ये गाइडलाइन है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइन है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए ऑनलाइन एडमिशन के लिए। पहला है कि NBR RCI विल इशू, सभी के लिए पहला पॉइंट में है कि सभी के लिए उन्हें यूजर ID और पासवर्ड जारी किया है। लेकिन अगर किसी में गलती से, या यूँ कहें कि हो सकता है कि बाई मिस्टेक या किसी भी तरीके से उन तक ना पहुंचा हो ईमेल यूजर ID पासवर्ड का, तो सीधी सी बात है वो आप दोबारा उनको मेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये देखिए लिखा है 12वें नंबर पर, वो पहला नंबर था, ये 12वें नंबर में भी लिखा है कि अगर कोई यूजर ID पासवर्ड नहीं रिसीव करता है तो भी ले लेंगे, और जो पहले नंबर में था वो ये था कि सबको भेजा गया है। फ्यूचर के लिए पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं, आपको दोनों मिल गया होगा।
ऑनलाइन एडमिशन के लिए लिंक भी दी हुई है। एंड कोर्स वाइज डिटेल ऑफ द अलॉटेड कैंडिडेट अलॉन्ग विद इनटेक जो भी है विल बी डिस्प्लेड ऑन द डैशबोर्ड। जैसे ही कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, जो भी उसको दिया गया है वो सारे कैंडिडेट जो उनको सेलेक्ट किए हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, और किसको अलॉटेड करना है वो जो बच्चा आएगा उसके क्लिक करके अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद है चौथा नंबर है कि अलॉटेड कैंडिडेट विल रिपोर्ट टू द कंसर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल अलॉट जो वही वाले सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अलॉटमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, AIOAT, ओरिजिनल 10th मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन केस आप किसी भी तरीके का। इसके अलावा स्कोर कार्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी ऊपर कही गई हैं वो भी ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मस्ट वेरीफाई ऑल द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द अलॉटेड कैंडिडेट प्रियर टू रिपोर्ट ऑन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। उस समय पूरी जानकारी उसको देंगे। एंड नेक्स्ट है कि एक्नॉलेजमेंट टू बी इशूड टू ऑल द कैंडिडेट रिपोर्टेड सक्सेसफुली फॉर एडमिशन। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं हो तब तक आप कंप्लीट ना माने, इसलिए आप ज़रूर ले लें। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनको रिक्वायर्ड सबमिट रिपोर्ट ऑन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल इन ऑल द अलॉटेड कैंडिडेट एज पर द शेड्यूल। जो भी शेड्यूल है वो ऑनलाइन पोर्टल पर एडमिट करें ताकि पता चल सके उनकी वेबसाइट में जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। इसके अलावा एनी अलॉटेड कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट फॉर द एडमिशन टू अलॉटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज पर द शेड्यूल, द सेम आल्सो मस्ट बी रिपोर्टेड ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बाय द रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप दोबारा चले जाइए, मान लीजिए दोबारा नहीं हुआ तो पुनः जाइए वहाँ पर। इसके अलावा कैंडिडेट एडमिटेड थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग विद वैलिड एप्लीकेशन नंबर ओनली वी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। जो एप्लीकेशन नंबर है आपका एग्जाम हुआ है उसी से फाइनल होगा आपका। इसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द लिस्ट एडमिटेड कैंडिडेट टू द NBR RCI इफ एनी। पहले क्या होता था, लिस्ट भेजना पड़ता था, लेकिन अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ये रिक्वायर्ड नहीं है कि वो भेजे सबमिट करे लिस्ट को RCI को, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अब इकट्ठा हो गया है, सब ऑनलाइन सिस्टम है, वो ऐसा सिस्टम पोर्टल पर कर दिए हैं कि उनको सब मिलता रहेगा। ये 12वां नंबर पर जो मैंने बताया है कि यूजर आईडी अगर किसी भी तरीके से रिसीव नहीं किए हैं तो एक रिक्वेस्ट के तौर पर एक लेटर हेड पर थ्रू ईमेल जारी कर सकते हैं NBR RCI को, लेकिन लेटर हेड पर जारी करना है, ये भी ध्यान रहे। और किसी भी तरीके का वायलेशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइन विल बी व्यूड सीरियसली एंड डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन विच में लीड टू विड्रॉवल ऑफ परमिशन टू रन द कोर्स। हो सकता है कि कोर्स कैंसिल कर दिया जाए अगर किसी भी तरीके का वायलेशन होगा। तो ये मेन चीज़ है, सारी बातें हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ये आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।